रोज की दो चाय और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से। तो इस क्रियाकलाप को खोलने के लिए भी आपको खोलने हैं अपनी यही पुस्तक, यही पाठ्य पुस्तक और निकालनी है पृष्ठ संख्या 103। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस क्रियाकलाप में क्या करना है। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो इस जगह पर हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, क और ख। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहले अच्छे से बात करने के बाद अच्छे से सोचेंगे कि किस बारे में यह प्रश्न है और फिर उस हिसाब से उत्तर इसका लिखेंगे। तो चलिए पहले दोनों प्रश्न अच्छे से पढ़ लेते हैं। क प्रश्न है, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। और ख प्रश्न है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो हमें दो प्रश्न दिए हैं कि यदि सुनीता हमारी पाठशाला में आती है तो वह किन किन कामों को करने में उसे परेशानी होगी या वह असमर्थ होगी। अब मैं यहाँ पे मेरी जिस तरीके की पाठशाला थी जब मैं पढ़ा करती थी उस हिसाब से उत्तर लिखूंगी। आप अपनी पाठशाला के हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। और फिर हमें ख प्रश्न में पूछा है कि क्या मैं ऐसे कोई सुझाव या बदलाव बता सकती हूँ जिससे कि वह परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि सुनीता किस किस कामों को नहीं कर पाती थी। तो वह पहिया कुर्सी से चलती थी, इधर उधर जा पाती थी, तो इसका मतलब है कि वह अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। तो सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें उन्हीं कामों को करने में आएगी जिसमें पैरों का इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर मैंने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है, यदि सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो सबसे पहले उसे कक्षा में जाने में परेशानी होगी। जी हाँ, तो मेरे स्कूल में मेरी कक्षा तीसरे माले में थी और ऊपर जाने के लिए कोई भी ढालू रास्ता नहीं था, कोई भी लिफ्ट नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कक्षा में जाने के लिए ही सुनीता को बहुत परेशानी आएगी। और फिर मैंने लिखा है, कक्षा में जाने के लिए उसे बरामदे चढ़कर जाना होगा, वह खेलकूद में भाग नहीं ले सकेगी। तो हमारे पाठशाला में खेलकूद कुछ इस प्रकार के होते थे कि हमें भागा दौड़ी में भाग लेना होता था, या फिर हमें खो खो खेलना होता था, और या फिर हमें बैडमिंटन या ऐसे खेल खेलने होते थे जिसमें हमें पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई भी ऐसा खेल मेरी पाठशाला में नहीं था जहां पर ऐसे बच्चे भी खेल पाए जो चल नहीं सकते। तो अगर सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो उन्हें इन दो चीजों में तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी ही होगी। तो अब जो सुझाव मैंने लिखे हैं वह देखते हैं। ख प्रश्न था कि उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अब अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो मैंने लिखा, पाठशाला की कक्षाओं में पहुंचने के लिए बरामदे में जाने का रास्ता ढालू होना चाहिए। तो क्या लिखा है कि बरामदे तक पहुंचने के लिए कैसा रास्ता होना चाहिए, ढालू होना चाहिए, कि उसकी पहिया कुर्सी को धक्का देके वह आराम से पाठशाला तक पहुंच जाए। और अगर जैसे कि मैंने बताया कि मेरी कक्षा तीसरे माले में थी तो एक लिफ्ट का भी प्रबंध किया जा सकता है। ऐसे खेल भी कराए जाने चाहिए जिन्हें विकलांग बच्चे भी खेल सके। जो बच्चे चल फिर या कुछ और काम नहीं कर सकते तो उनके हिसाब से खेल भी कराने चाहिए। दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम ही ऐसी जगहों का प्रबंध नहीं करेंगे जहाँ पे वह बच्चे आ नहीं पाए या किसी चीज का प्रयोग नहीं कर पाए तो हम ही बराबरी नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे बच्चे कैसे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे। तो इसीलिए पाठशाला के प्रबंधकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा ऐसा है उनके विद्यालय में, और उन्हें ये प्रबंध करने ही चाहिए क्योंकि तभी ऐसे बच्चे विद्यालय में आएंगे। जी हाँ, तो मैंने तो यह बताया कि क्या क्या परेशानी आएंगी और उनके सुझाव भी दे दिए। अब आपको अपनी कक्षा को अच्छे से देखना है और उसी पर आधारित अपने पाठशाला में जो परेशानियां आएंगी उनके बारे में लिखना है और सुझाव भी देना है। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।